नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान शहर के एमएम कॉलोनी स्थित होटल ताजवर में जन सुराज पार्टी की एक अहम बैठक की गई। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं तमाम जो जन सुराज हैं उनके कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बैठक की गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिले के कोने कोने से और शहरी इलाके से तमाम पदाधिकारियों का चयन किया गया और इन सभी लोगों ने प्रेस वार्ता किया और जन सुराज कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से वो काम करेंगी, लोगों के लिए क्या कुछ करेगी, क्योंकि आने वाला 2024 का जो चुनाव है उस पर तमाम पार्टियों की निगाह है। और जैसा कि आप लगातार पिछले लगभग 1 वर्ष से देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से, चाहे वो सिवान हो, मोतिहारी हो या फिर छपरा या फिर बिहार के कई जिलों में लगातार उनका दौरा चल रहा है और जहाँ जहाँ जा रहे हैं भारी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और इसी क्रम में जिले के तमाम पदाधिकारियों का चयन हो चुका है, उनके नामों की घोषणा की गई। तो आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि लोगों ने जो चुने गए लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहे। एटीएन लाइव के लिए चंदन के साथ आशीष कुमार गोलू की रिपोर्ट। लोग जुटे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस दल में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो इस जन सुराज के चाहने वालों को, उनके टीम को, प्रशांत जी को भाई सिवान की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने परिवारों के समक्ष हूँ। सबसे पहले मुझे कहने की बात यह है कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में अपना एक दबदबा कायम कर चुके हैं ईमानदारी का। और ऐसे ऐसे पार्टियों को उन्होंने सत्ता में लाया जो सोच भी नहीं सकती थी कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे। और जब मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने मिला, उनसे हमारी बातें हुई, उनके मीटिंगों में हम पहुँचे, तो लगा कि नहीं, इस व्यक्ति को तहे दिल से, जान और माल से, हर चीज़ से इस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि ये जनता के हक की बात है। जन सुराज यानी जनता की अपनी सुरक्षा, आज़ादी की बात पर हमारे वकील साहब बैठे हुए, मैं इसका डिफिनेशन बता रहा हूँ जन सुराज। और इन गांधी जी ने भी इससे चलाया, गांधी जी के पहले भी चलाया गया, हमारे मुख्य प्रवक्ता जी ने बताया। हम लोग इसलिए जुड़े हुए हैं कि अभी पार्टी का नामकरण नहीं हुआ, ये जन सुराज एक अभियान है, आंदोलन है। जनता के बीच जाकर हम बात कर रहे हैं। जनता हमको चाहेगी कि पार्टी बनाए, चुनाव लड़े, लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, सारी सीटें लड़े। एमएलसी तो लड़ चुकी है ना। एमएलसी हमारी पार्टी जो नहीं है, ये हमारे ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी ने, एक मिनट पहले अपना लीजिए, प्रशांत किशोर जी अपने दौरे के मुताबिक, लोगों से मिलने के मुताबिक, जनता को हाल चीज जानने के मुताबिक उन्होंने एक फैसला लिया कि जनता की जो चाह है हम बीच में किसी शिक्षित व्यक्ति को लाएं। तो उन्होंने अशफाक साहब को लाया और ये आजमाइश हुई कि अभी हमारी पार्टी बनी नहीं है और लोगों ने इसे लबैक किया और हाथों हाथ थाम लिया और जिता दिया। ये हमारे प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ी उपलब्धियां है। लोकसभा में एक सवाल सर, अलग अलग पद दे दिया गया है, तो क्या ये मान के चला जाए कि आने वाला जो संसदीय चुनाव है इसकी भी तैयारी है क्या? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मी साथियों का जन सुराज अभियान की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हमारे एक बुलावे पर इतनी अधिक संख्या में आकर के एक स्वच्छ समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करने के लिए हम लोगों का जो आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जहाँ तक 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और ये जो आप नाम देखे, बड़े दिनों से इसमें हमारे साथी लगे हुए थे और एक दूसरे से परिचय पूछ करके, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से जान करके, समाज के जो अच्छे स्वच्छ छवि के लोग हैं उन लोगों का चयन किया गया
और चयन करने के बाद उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि एक मजबूत यहाँ संगठन को खड़ा करें, और जब हमारा मजबूत संगठन हो जाएगा तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी दल इस देश में काम कर रहे हैं, सब दल में वंशानुगत ये पद हो गया है, बाप के जगह पर बेटा, बेटा के जगह पर बेटा। इस चीज़ को माननीय प्रशांत किशोर जी ने बड़े गहन और चिंतन मनन के बाद इस बिंदु पर पहुंचने का काम किया कि अब पार्टी के द्वारा थोपा हुआ कैंडिडेट नहीं होगा, जनता के द्वारा चुन करके आया हुआ कैंडिडेट ही कैंडिडेट होगा। तो हमारा जन सुराज अभियान के तहत ये ऐसी कमेटियां बनाई गई है, उन कमेटियों के माध्यम से समाज से अच्छे लोगों को चुना जाएगा और उन अच्छे लोगों में से चुन करके एक अच्छा कैंडिडेट का चयन करके समाज के बीच में, क्योंकि समाज के द्वारा चुन के आएगा इसलिए समाज में दिया जाएगा। और मुझे जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस काम में कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि जनता का कैंडिडेट होगा तो जनता उसे अवश्य चुनेगी। यानी व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक मतलब नई परंपरा की शुरुआत जन सुराज कर रही है। बिल्कुल, इस उद्देश्य से बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज़ है ना कि इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। और यहाँ क्या है, यहाँ संविधान को दरकिनार करके हमारी पार्टी, किसी भी दल की जो पार्टी है, जो पार्टियां हैं इस देश में काम कर रही है, क्या करती है, लोगों का होड़ लगाए रहती है, आप कैंडिडेट, आप कैंडिडेट। और कल नॉमिनेशन होने वाला है और आज एक आदमी को सिंबल दे करके थोप देती है और जनता उस समय मजबूर होकर के, लाचार होकर के वैसे लोगों में से ही किसी को चुन देती है। और जनता जब वैसे लोगों को चुनती है तो फिर जनता को उसका जो कहती है भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, आप तो पूर्व मुखिया रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल में आप जा सकते थे, जन सुराज आपको पसंद क्यों आया गणेश शाह जी? जी सर, जन स्वराज की जो विधि है, जो सिस्टम है, जो गरीबों का उत्थान करने के लिए, बिहार के नौजवानों को उत्थान करने के लिए जो सोच इनका है प्रशांत किशोर जी का, जैसे महासागर है, महासागर में प्रशांत महासागर का में सब लोग रहते हैं, प्रशांत महासागर जैसे काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रूप लेकर के काम कर रहे हैं, हमारे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बिहार के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और जितने स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए अच्छा लगा मुझे कि नहीं, गरीब का पार्टी अगर है तो प्रशांत किशोर जी गरीबों के लिए सोच रहे हैं। वो माननीय हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, उनका सोच जो है बहुत ऊंचा है, एक तरफ इनार है तो एक तरफ खाई है। इसी में हमारे प्रशांत किशोर जी को सोच समझ करके बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहार के सभी लोग को मान सम्मान देते हुए और आगे ले चलना है। पूर्व मुखिया पति मकरियार पंचायत। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। Facility to available, student loan affiliated to Aryabhatta University, fully Wi-Fi campus, proficient faculty, one of the best campus in Bihar. Guaranteed placement, contact करें 06154
2457107903055622। कुमार सिंह जी हैं, स्वर्गीय राधामोहन सिंह के लड़के हैं और ये जीरादेव से आते हैं। प्रवक्ता गणेश राम जी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, गणेश राम जी स्वर्गीय देवनाथ राम जी के लड़के हैं, दरौंदा से आते हैं। और मैं बता दूं कि गणेश राम जी राजनीतिक अनुभव के साथ साथ सामाजिक, बौद्धिक, ऐतिहासिक, ये सारे गुणों से गणेश राम जी परिपूर्ण हैं, अधिवक्ता भी हैं और ये जन जन की समस्याओं से अवगत। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है गणेश राम जी के नाम को पढ़कर और जानकर कि ऐसे ऐसे विभूति इस जन सुराज में जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता में पुष्पा देवी जी हैं, स्वर्गीय जोगेंद्र पांडे जी की हैं, ये पचरुखी से आती हैं, पपौर पंचायत की मुखिया रही। अच्छा, पपौर पंचायत की मुखिया भी रही हैं। प्रवक्ता उर्मिला देवी जी हैं जो विक्रमा सिंह ये बसंतपुर से आती हैं। उर्मिला अच्छा अभी नहीं। शाहनवाज आलम साहब हैं, शेख साहुद्दीन साहब के लड़के हैं। डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब हैं, सिवान सदर से हैं और डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में सभी लोग जानते हैं। हम भी कई बार मिल चुके हैं इनसे और इनका जो सामाजिक लगाव है जनता से काफ़ी अच्छा है। और ये सभी वर्गों के एक तो इनकी विशेषता है कि बहुत कम दर में भी लोगों का इलाज करते हैं और ऐसे ही व्यक्तित्व की ज़रूरत है। अब गणेश शाह जी हैं जो पूर्व मुखिया भी रहे हैं और मैं शाह जी काफ़ी जागरूक हैं और ये सामाजिक एक चिंतक भी हैं जो सामाजिक समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। ये सिवान सदर से हैं। AN त्यागी जी जो स्वर्गीय राघव सिंह के पुत्र हैं, दरौली से सर आए हुए हैं और ये काफ़ी सामाजिक दायित्वों को जानते हैं और इनका काफ़ी अनुभव है। प्रवक्ता में ही इजराहुल हक उर्फ दरोगा खान साहब जनाब अब्दुल मजीद खां के पुत्र हैं और सिवान सदर से हैं। इसमें एक प्रवक्ता है पिंकी देवी, पूर्व जिला पार्षद हैं, हम लोगों के सामने है, सिवान सदर से हैं। अभियान समिति में एक अभियान समिति का भी अध्यक्ष बना है। इसमें अध्यक्ष पद पर हैं काशी चौधरी उर्फ काशी मुखिया, ये स्वर्गीय कुवारी चौधरी जी के पुत्र हैं और आंदर से आते हैं। संयोजक हैं अभियान समिति के संयोजक राम दुलार वर्मा जी स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र हैं और गोरिया कोठी से आते हैं। वर्तमान में जिला पार्षद भी हैं। सदस्य हैं फजले अली, ये जलालुद्दीन अहमद साहब के लड़के हैं और भगवानपुर हाट से आते हैं और वर्तमान में जिला पार्षद भी। सुशील उपाध्याय जी हैं जो हरकिशोर उपाध्याय जी के पुत्र हैं और भगवानपुर हाट से आते हैं। सदस्य में जयकरण महतो जी हैं, धूमन महतो जी जो पचरुखी से आते हैं। सदस्य रामाश्रय सिंह हैं, स्वर्गीय बलिंदर सिंह के पुत्र हैं, मैरवा से आते हैं और विगत 3 बार से इनकी पत्नी ये भी सरपंच रहे हैं, इनकी पत्नी भी सरपंच रही हैं। अब सदस्य राममूरत राम जी हैं, स्वर्गीय खुबलाल राम जी मैरवा से आते हैं। ये वर्तमान सरपंच भी है, पहले भी रहे हैं। सदस्य तारा कुमार यादव जी हैं, सत्यनारायण यादव जी के पुत्र हैं, ये नौतन से आते हैं। सदस्य कृष्णा कुशवाहा जी हैं, स्वर्गीय सिंहासन सिंह के पुत्र मैरवा से आते हैं, ये विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। और
काफ़ी बड़े व्यवसायिक हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि इनकी काफ़ी स्वच्छ है, लोगों में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है। एक सदस्य नंजी राम जी जो मुसाफिर राम जी के दरौली से हैं, नंजी राम जी जब पूरे समाज में एक अभियान छिड़ा हुआ था, एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही सामाजिक परिवर्तन में। नंजी राम जी लोकसभा के भी चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत बड़ा नाम है। एक देखा जाए तो सामाजिक सुधार में और सामाजिक एक सूत्र बांधने में नंजी राम जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी वो गांव-गांव में भ्रमण करते हैं, पैदल भ्रमण करते हैं, साइकिल से भ्रमण करते हैं। तो ये नंजी राम जी हैं। सदस्य नीतीश कुमार शाह जी हैं, स्वर्गीय बिंदालाल शाह जी के हुसैनगंज से आते हैं। सदस्य उमेश सिंह हैं, जोगिंदर सिंह के पुत्र हैं, ये दरौदा से आते हैं। ये हमारी जो अभी सूची बनी। सर, ये जो तमाम नामों का अनाउंसमेंट आपने किया, इसमें तमाम अधिवक्ता, जाने माने डॉक्टर, समाज सेवी, पॉलिटिशियन, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर्स, तमाम लोगों का चर्चा आपने किया है। तो क्या ये जो जिम्मेवारियाँ दी गई हैं या जन सुराज अभियान समिति की तरफ से उनका नामों का घोषणा किया गया है, पहले सर्वेक्षण हुआ था क्या, तब उनको जिम्मेवारी दी गई है? अब इसी में एक सवाल होगा, ये लोग हैं कहाँ सब लोग? देखिए, आज चूँकि उन लोगों की आज जो प्रवक्ता लोग बैठे हुए थे, इन लोगों का दायित्व था कि मीडिया के माध्यम से पहले बता दें, उसके बाद उन लोगों की बैठक होगी, सभी लोग उसमें रहेंगे और जन सुराज के नीति, विचार और उनके सारे चीज़ों को ये सब लोग अवगत हैं। ये जो भी समिति बना है ना, इसके पहले भी एक बार घोषणा हो चुका है, आप लोग देखेंगे नाम जो 175 का लिस्ट आया था, उसमें सारे लोगों का था। आज सबके मत को लेकर ये बनाया गया। अभी ये एक कार्यवाहक का रूप रहेगा, इसका जो फिर एक चयन होगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से लोग मत देंगे। पहले तो किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो सारे लोगों के विचार छन के आए हैं, उस अनुरूप एक बना दिया। सर एक क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका आरोप है कि आप लोग उनके मर्जी के बिना उनका नाम दे दिए थे पिछले लिस्ट में। वो लोग मीडिया पे आकर बयान भी दिए थे कि जन सुराज द्वारा हम लोग का नाम को बदनाम किया जा रहा है, हम लोग दूसरे दल से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट नाम हम लोग का दे दिया गया लिस्ट में। ऐसा नहीं है। सारे लोगों से जन सुराज के लोग जाकर मिलते हैं, बात करते हैं। रही बात आपको जुड़ने और न जुड़ने, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ जो भी नाम दिया गया है, ये पूछ कर दिया गया है, उनसे विचार विमर्श करके दिया गया है, वो कहें। आज मान लीजिए कि यहाँ आप सारे प्रवक्ता का नाम देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ हैं, और कल कोई यही कहे कि भाई मेरा तो नाम नहीं। एक आंध्र के जिला पार्षद हैं, जब सारण शिक्षक का निर्वाचन का चुनाव हो रहा था और आप लोगों के जन सुराज के समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की अफरा खबर, तो उस समय जैसे कुछ लोग मतलब दूसरे दल में थे लेकिन गुप्त रूप से उनका मदद कर रहे थे, कैमरे के पीछे सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन बड़ी जीत हुई तो वही आज कह रहे हैं कि नहीं जन सुराज के साथ है। तो ये गलतफहमियाँ जो है दूर हो जाए, उसके लिए आप बताएं। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा होता ही है। जब आदमी जीत की ओर जाता है तो लोगों का रुझान आता है, ये स्वाभाविक है। आप बताइए कि एक प्रयोग न किया गया, एक सार्थक प्रयोग किया गया कि हम लोग सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रयोग, और आपने उस प्रयोग का प्रतिफल तो देखा कि हम लोग जीत हासिल किए। तो जब जो लोग उस प्रयोग में शामिल हुए, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। और आज वही लोग न कह रहे हैं कि पीछे से ही कहे, वो तो कह रहे हैं कि हम साथ हैं, तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। दिया है, महिलाओं की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, ऐसे में जन सुराज अभियान को और मजबूती के लिए महिलाओं से क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप अपने तरफ से सारे मीडिया बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं, और जितने भी मेरे प्रवक्ता, अध्यक्ष, सचिव जो लोग भी आए हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं। और जो प्रशांत किशोर जी का सोच है, उनके सोच के और उनके विचार के चलते मैं इस जन सुराज में जुड़ी हूँ।
जिसे मुझे प्रवक्ता का जिम्मेवारी मिला हुआ है। और मैं इस जिम्मेवारी इसलिए ली हूँ कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं वो महिलाओं तक मैं पहुँचा सकूँ इस जन स्वराज के माध्यम से। जन स्वराज मैडम अभी कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, एक अभियान है, एक आंदोलन है। तो ऐसे में महिलाओं को लेकर के आपका क्या मतलब सोच रहेगा ताकि अधिक से अधिक अभियान से महिलाएं जुड़े? देखिए ये अभियान है, ये ठीक है कि अभी इसका जो है नींव रखा गया, ठीक है ना। तो ये नींव रखने के बाद जब एक ईंटा पड़ा है तो एक ईंटा ऐसे होते चलेगा। तो इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी जो है उसको भी जोड़ना है, महिलाओं की जो समस्या है वो भी बताना है, महिलाओं को भी बताना है कि अपने बिहार में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि बिहार की स्थिति क्या है। आपको तो अन्य राजनीतिक दल के लोग भी बुलाते होंगे कि चूंकि आप जो है आत्मविश्वासी महिला हैं। देखिए मैं जो हूँ किसी भी आज तक ना मैं किसी भी मंच पर नहीं गई। मैं जब 10 साल मुखिया थी मैं अपना ही कारोबार देखी हूँ, अपना ही पंचायत देखी हूँ या अध्यक्ष के तौर पर अपने ब्लॉक का। ठीक है, आज पहली बार जन स्वराज के मंच पर मैं आई हूँ। इसलिए आई हूँ कि उनकी जो विचार है, जो उनकी शैली है कार्य करने की प्रशांत किशोर की, कहीं न कहीं उनकी छवि जो है दिल के अंदर। ठीक है, एक चीज़ और है, ये भी तो संभव है कि आप अपनी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस अभियान या इतने बड़े शख्सियत से आप जुड़ रही हैं। आपकी जो कहना है लालच बस कुछ नहीं होता है। लालच क्या है? लालच आदमी को नीचे गिरा देता है। कहीं भी रहिए, दिल से रहिए, स्वच्छ रहिए, बिना लालच के रहिए। ऊपर वाला है, काम जरूर होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे हम प्रभावित हुए हैं। बहुत प्रभावित हुए हैं। तो आप इसमें जुड़ी हुई हैं जी। चलिए, ऐसा कोई लालच लोग? कोई लालच नहीं, कोई लोग नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो चलिए, मैं अकेली हूँ, बाल बच्चे नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो मुझे तो केवल सेवा की भावना। ठीक है मैडम, एक बार परिचय। मैं पुष्पा देवी, पपोर पंचायत की पूर्व मुखिया, प्रखंड पचरुखी, जिला सिवान, स्वर्गीय जोगेंद्र पांडे की पत्नी हूँ, जिनकी मर्डर सिवान द्विवेदी पेट्रोल पंप पर किया गया। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध। कॉल करें 9431871300। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।